आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 31। असरटेन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एक्सपायरिंग 1 ईयर लेटर। ठीक है, तो आपको C0 कैलकुलेट करके देना है और 4 सिक्योरिटीज फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ जो वैल्यूएशन का मेथड लगेगा ना, वो बड़ा ही सिंपल सा मेथड लगेगा। लॉजिक लगाना है आपको, अपने आप आपको पता लग जाएगा वैल्यू कैसे आएगी। एक्स लिमिटेड का स्टॉक, उसकी आज करंट स्पॉट प्राइस मतलब S0 दे रखा है आपको, एक्सरसाइज प्राइस दे रखी है, और 1 साल बाद की एक एक्सपेक्टेड प्राइस भी दे रखी है। मुझे बताओ क्या यहाँ बाइनोमियल मॉडल का यूज करेंगे क्या बाइनोमियल मॉडल यूज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दो फ्यूचर की एक्सपेक्टेड प्राइस होनी जरूरी है बाइनोमियल मॉडल में। ठीक है, दूसरा आता है मॉडल आपके पास कौन सा? ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। ठीक है, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल के लिए आपको डेटा जरूरी है। क्या डेटा चाहिए होता है आपको? वॉलेटिलिटी चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। देखो नीचे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है। रिस्क फ्री रेट 10% है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ऑल्सो शो, ये ऑल्सो तो सेकंड पार्ट है, इसको इग्नोर करो एक बार। तो क्वेश्चन जो है आपका वो यहीं तक खत्म हो जाता है, फर्स्ट पार्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे ब्लैक स्कॉल्स मॉडल भी अप्लाई नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पे करना क्या है इसके अलावा बताओ मैंने आपको वैल्यूएशन का कौन सा मेथड बताया था? एक पुट कॉल पैरिटी। हाँ जी, तो यहाँ पे पुट कॉल पैरिटी का यूज कर सकते हैं हम, बट यहाँ पे तो पुट की वैल्यू भी नहीं दे रखी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं आपको कि पुट की वैल्यू 0 मानते हुए आंसर निकाल दो, या फिर मैं आपको सिंपल तरीके से ये बोल सकता हूं। देखना यहाँ पे, दिस इज स्पॉट प्राइस टुडे एंड दिस इज एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस। कब? T1 पे। एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस कितनी है? 1100 रुपए। ठीक है, और आज की स्पॉट प्राइस कितनी है? 1020 रुपए। इस दिन की एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 1050 रुपए। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कॉल की वैल्यूएशन पूछता हूं T1 पे, तो यहां पे क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? कॉल पे एक्सपायरी वाले दिन कॉल की वैल्यू क्या होगी? बता सकता है कोई फॉर्मूला? फॉर्मूला तो एक ही होता है कॉल का हमेशा। एक्सपायरी वाले दिन कॉल की वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस होता है ना। बोलो ना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं फ्यूचर की वैल्यू निकालता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे फ्यूचर की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो आज की निकालनी। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 1020 आज की स्पॉट प्राइस है और इसको अगर मैं पीछे ले आऊं, तो यही दोनों चीजें मेरे पास अवेलेबल हो गई। तो मैं ये लिख सकता हूं S0 माइनस एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू। ये एक फॉर्मूला बन जाता है, जो जिस लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूं उस लॉजिक से ये फॉर्मूला काम करेगा। बट ये तभी काम करेगा जब फ्यूचर की एक ही एक्सपेक्टेड प्राइस दे रखी हो। अगर एक से ज्यादा एक्सपेक्टेड प्राइस दे रखी है तो फिर बाइनोमियल मॉडल लगा देना, ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना। चलो दूसरा, इसका अल्टरनेटिव लॉजिक दूं आपको, तो पुट कॉल पैरिटी पे चलते हैं। पुट कॉल पैरिटी का क्या इक्वेशन होता है? S0 प्लस पी इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस का PV प्लस C। अगर मैं आपको बोलूं इसमें P की वैल्यू आप 0 मान लो क्योंकि क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं है, तो बताओ C का क्या फॉर्मूला बनता है? ये बनता है। तो दो लॉजिक है हमारे पास इस फॉर्मूले को डेवलप करने के पीछे। जो आपको अच्छा लगता है उससे आप डेवलप कर लेना। ये सॉल्यूशन में लिखने वाली चीज नहीं है, केवल आपको समझाने वाली बात है कि यहाँ पे किस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोलो, सेटिस्फाइड हो इस फॉर्मूले से? अब पुट कॉल पैरिटी की हेल्प लेके भी बना सकते हैं हम इसको, और डायरेक्टली लॉजिकली भी बना सकते हैं, बट वो केवल एक एक्सपेक्टेड प्राइस होगी तभी वर्क करेगा। चलो अब इस बेसिस पे आप बनाओ यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। देखो करंट स्पॉट प्राइस दे रखी है,
एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। उसके लिए आपको डेटा दे रखा है 10% और 1 साल। तो ईआरटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप। देखो ईआरटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1.1052 आएगी। चेक करो एक बार फटाफट कैलकुलेट करके, किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते हम। आप अपने कैलसी पे कैलकुलेट करो और उसके बाद चेक करो क्या यही वैल्यू आ रही है। बड़ा जल्दी बताया साक्षी ने अब की बार। चलो ये वैल्यू आ रही है, तो ये तो ईआरटी हो गई। ईआरटी एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो ये आएगा 950, और आज की स्पॉट प्राइस है 1020, तो ये आ गई कॉल ऑप्शन की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। डायरेक्ट यहां से आंसर एक बार मैं लेके चल रहा हूं। चारों के आंसर निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें तो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए घर पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। करते ही ये मत सोचना कि ठीक है हो गया ये तो हमारा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ ट्राई करना है, फॉर्मूला क्या यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो पार्ट है इस पे आ जाओ, ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ऑल्सो शो इन केस ऑफ सिक्योरिटी जेड। केवल सिक्योरिटी जेड को दिमाग में रखना है, दूसरी सिक्योरिटी को भूल जाओ। ठीक है, इसके बारे में क्या बोल रहे हो। शो हाउ चूजिंग द स्टॉक रूट एंड ऑप्शन रूट विद रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टॉक सेगमेंट अलग होता है जहां पे आप शेयर एक्चुअल में खरीदते हो। ऑप्शन सेगमेंट अलग होता है जहां पे आप केवल और केवल क्या करते हो, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। ठीक है, मतलब आपको दो ऑप्शन दे रहा है वो। एक तो स्टॉक रूट पे चलो, मतलब शेयर खरीद के चलो। एक चलो ऑप्शन रूट पे, मतलब ऑप्शन विद रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। मतलब कुछ पैसे तो ऑप्शन में लगाओ और कुछ पैसे कहां लगा दो, इन्वेस्ट कर दो रिस्क फ्री रेट पे। will have the same wealth for an investor at the end of the year for the same cash outflow। बोल रहा है सेम आउटफ्लो करो। दोनों ऑप्शन में अगर आपका इनिशियल आउटफ्लो सेम है तो क्या वो एट द एंड ऑफ ईयर 1 सेम वेल्थ जनरेट करके देगा क्या, ये आपको चेक करके बताना है। लो जी अभी बता देते हैं, करें इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सभी को। इलस्ट्रेशन नंबर 31 का पार्ट 2 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कितना भी अच्छा हो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, मैं बात कर रहा हूं पहले स्टॉक रूट की। ए स्टॉक रूट, ठीक है, दोनों रूट से आपको बताना इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सेम होना चाहिए और क्या वेल्थ सेम जनरेट होती है। तो इनिशियली अगर मैं जेड लिमिटेड का शेयर लेता हूं तो मैं यहां लिख देता हूं बाय 1 शेयर टुडे। कितना इनफ्लो आउटफ्लो होगा बताओ, 500 रुपए का। शेयर 500 रुपए का है आज, तो 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट एट T0 इज इक्वल्स टू 500 रुपीज। तो यहां अगर स्टॉक रूट से चलते हैं तो T0 पे इन्वेस्टमेंट होता है 500 रुपए का। ठीक है, चलो अब मैच्योरिटी पे आ जाओ। ऑन मैच्योरिटी that is 1 year later, assuming that expected spot price becomes actual। ये मान के चल रहा हूं कि जो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस दे रखी है वही एक्चुअल में हो जाता है। तो बताओ एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस कितनी है, 535। तो इसको सेल करेंगे हम, देयरफॉर सेल 1 शेयर एट T1 इक्वल टू कितने रुपए आएंगे, 535। देयरफॉर टोटल वेल्थ एट T1 इज इक्वल्स टू 535 रुपीज। बोलो ऑफ स्टॉक रूट में तो इतना सिंपल आंसर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बताओ, और नहीं हो तो फटाफट से क्लियर लिखो।
सिंपल है, दो चीजें पता करनी थी हमने कर ली। स्टार्टिंग में 500 रुपए लगा लो, तो एक साल बाद आपकी वेल्थ कितनी हो जाएगी, 535 रुपए की। ठीक है। अब वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या ऑप्शंस में आप ऑप्शन खरीद के और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके क्या ये सेम आंसर आएंगे क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी 500 और वेल्थ भी 535। चलो चेक करते हैं क्या ये होने वाला है क्या। तो यहां पे हम बात करते हैं सेकंड, ऑप्शन रूट। ऑप्शन रूट विद रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। बताओ, यहां पे हमने शेयर परचेज किया ना, शेयर परचेज करने का राइट कौन से ऑप्शन में होता है? कौन से ऑप्शन में होता है? कॉल ऑप्शन के पुट ऑप्शन? कॉल ऑप्शन ना, सिंपल है। तो मैं बोल रहा हूँ बाय कर लो एक कॉल ऑप्शन, बाय वन कॉल ऑप्शन। एक तो कॉल ऑप्शन खरीद लो आप। कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे? देखो, जेड का कॉल ऑप्शन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट पार्ट में, वो आया है 38.55। तो अगर एक कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे तो कितने रुपए जाएंगे जेब से? 38.55 रुपीज जाएंगे। और साथ में आपको क्या करना है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी करना है। कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है? इतना इन्वेस्टमेंट करो कि स्टार्टिंग का आउटफ्लो 500 हो जाए। बताओ मुझे 500 क्यों किया मैंने इसको? कोई बता सकता है क्या मैंने 500 क्यों किया इसको? तो ये आंसर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कोई बता सकता है वाई टोटल इन्वेस्टमेंट इज टेकन 500? क्योंकि हमें स्टॉक रूट से मैच करना है ना, इसीलिए तो किया है यहाँ पे 500। ठीक है। हाँ जी। तो अगर ये 500 लेता हूं मैं, तो बताओ कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है? इन्वेस्टमेंट करना है 461.45 रुपीज का। क्लियर है यहां तक? अब आ जाते हैं हम ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट पे चेक करो क्या वेल्थ सेम क्रिएट हो रही है? 535 रुपए की वेल्थ क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही? चलो, इस दिन की स्पॉट प्राइस कितनी चल रही है? स्पॉट प्राइस एट T1 इज इक्वल्स टू 535। देयरफॉर एक्शन ऑन कॉल, एक्शन ऑन कॉल ऑप्शन क्या होगा बताओ? एक्सरसाइज के लैप्स, एक्सरसाइज होगा। वेरी गुड। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ कॉल ऑप्शन कितना होगा? प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ कॉल ऑप्शन कितना होगा? रॉन्ग, 25 रुपए। हाँ करेक्ट। एक्सरसाइज प्राइस कितनी दे रखी है? 510 रुपए। तो 25 रुपए आपका प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट हो गया। साथ में प्लस जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी मैच्योरिटी भी तो आएगी। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 461.45। 461.45 इंटू ERT। आर दे रखा है आपको 10%, टी दे रखा है आपको 1 साल। ये लो जी, ERT की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी 1.1052। कितना आएगा? 510 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल वेल्थ कितनी आ रही है? 535 आ रही है। सेम। तो आप कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, उन्होंने बोला था शो, शो करो कि कैसे सेम होगी, तो आपने शो कर दिया पूरा टेबल बना के। अब चेक करो, अब किसी के मन में डाउट है तो फटाफट से पूछो। बाकी ये सारी टेबल आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो अब इनमें कोई डाउट लगता नहीं मुझे कि बचेगा।
पार्ट वन, पार्ट वन तो वैल्यूएशन का है ना, वैल्यूएशन बताया ना मैंने आपको। वैल्यूएशन का क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप यहाँ पे, स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस की पीवी। क्यों करोगे उसके मैंने दो लॉजिक दे दिए आपको। ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे उसके मैंने दो लॉजिक दिए आपको। ठीक है, दो लॉजिक क्या है, एक तो पुट कॉल पैरिटी का लॉजिक दिया मैंने आपको, दूसरा मैंने आपको लॉजिक दिया कि अगर फ्यूचर में वैल्यूएशन होती है स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, तो आज वैल्यूएशन क्या होगी, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू ले आओ। तो स्पॉट प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी करंट स्पॉट प्राइस दे रखी है हमें, एक्सरसाइज प्राइस की पीवी कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यूएशन करोगे फर्स्ट पार्ट में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 33, इसको टिक लगा लो और लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, सुमो हैज 3 लाख टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। तो एक पर्सन है जिसका नाम है सुमो, उसके पास 3 लाख रुपीज है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ही कंसिडर्स स्टॉक ऑफ क्राफ्ट कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो उसने एक स्टॉक चूज किया है KCL कंपनी का, क्राफ्ट्स कंपोनेंट्स लिमिटेड, एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंसिलरी यूनिट टू बी ए सेफ बेट। तो उसके हिसाब से अच्छा स्टॉक है। KCL इज करंटली ट्रेडेड एट 200। तो देखो KCL की स्पॉट प्राइस दे रखी है आपको, मैं डेटा एक बार यहाँ लिख देता हूँ। KCL की स्पॉट प्राइस दे रखी है 200 रुपए। इंडस्ट्री एनालिस्ट से ओपाइन दैट KCL will either remain at 190 or 250 in 6 month time। 6 महीने में या तो प्राइस 250 हो जाएगी या 190 हो जाएगी, ऐसा किसका कहना है? जो CNBC आवाज में आते हैं ना एक्सपर्ट्स, उनका कहना है। कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, Sumo view this as an opportunity and has decided to invest 3 lakh to buy shares of KCL। Sumo को क्या लगा, अब देखो सब व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। Sumo को लगा कि इसका शेयर खरीद लेते हैं, तो इसने बाय कर लिया शेयर। ठीक है, अच्छा बाय किया नहीं है, डिसाइड किया है बाय कर। तो आपको पूछा जाएगा कि सही है या गलत है, जो भी ये क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। तो 3 लाख रुपए के वो शेयर खरीदने का डिसाइड किया है और अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ अप टू 25%। वो 25% कहां से आया पता लग रहा है आपको, कि अगर प्राइस 250 हो जाती है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज मोर देन द रिस्क फ्री रेट। और अगर वो 3 लाख रुपए शेयर में नहीं लगा के FD में लगाता तो रिस्क फ्री रेट से उसको ब्याज मिलता और वो 25% से कम होगा। ठीक है, इज एक्चुअरियल फ्रेंड राकेश, दूसरी तरफ एक और पर्सन है राकेश जो कि एक्चुरियल कर रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्टेटिस्टिक्स पे वर्क करता है वो। ऑल्सो एज 3 लाख टू इन्वेस्ट, उसके पास भी 3 लाख है। हाउएवर ही कंसिडर सुमोज प्रपोजिशन टू बी बिट रिस्की, हैविंग सम नॉलेज ऑन ऑप्शन। ये ऑप्शंस का खिलाड़ी है, तो ये बोल रहा है कि सुमो तुमने ये क्या किया, आपने शेयर खरीदा है ये मानते हुए कि प्राइस 250 चली जाएगी तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, पर ऑन द अदर साइड प्राइस नीचे भी तो जा सकती है। ठीक है, तो राकेश का ये कहना है कि सुमो का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की है। अब राकेश क्या करना चाहता है वो देखो, राकेश इंटेंड्स टू बाय कॉल्स, वो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता है, एंड इन्वेस्ट एट रिस्क फ्री। मतलब अभी जो आपने क्वेश्चन किया था वही करना है इसको, इसको कॉल ऑप्शन खरीदना है और साथ में कुछ पैसा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में लगा देना है। 6 मंथ ऑप्शन कैरीज एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 220। 6 महीने के ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस दे रखी है आपको 220 रुपए। व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द कॉल। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 इज प्राइस ऑफ कॉल बताना है, मतलब C0 कैलकुलेट करके देना है आपको। बताओ मुझे कौन से मेथड से कैलकुलेट करोगे आप?
पुट कॉल पैरिटी, ब्लैक स्कोल्स मॉडल या बाइनोमियल मॉडल? कम ऑन, गिव मी द आंसर। कौन सा मॉडल आपको यहाँ पे सूटेबल लग रहा है? कोई भी इसमें दो राय नहीं हो सकती, यहाँ पे ऑब्वियसली बाइनोमियल मॉडल को ही यूज करना है। ठीक है, बाइनोमियल मॉडल यूज करेंगे। बताओ, बाइनोमियल मॉडल में जो जो डेटा चाहिए सब है क्या हमारे पास? दो प्राइस चाहिए होती है, दी हुई है, और यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस भी दी हुई है, रेट भी दी हुई है, सब दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो आप बाइनोमियल में डेल्टा मेथड लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। फॉर राकेश प्रपोजिशन टू यील्ड द सेम रिजल्ट 6 मंथ लेटर, दैट इज अ मिनिमम नेट वेल्थ ऑफ 3 लाख, हाउ मेनी कॉल शुड राकेश? यहाँ तो देखो एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 तो यही एंड हो जाता है, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा क्या प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। अब आगे क्या बोल रहा है? फॉर राकेश प्रपोजिशन टू यील्ड द सेम रिजल्ट 6 मंथ लेटर, दैट इज 3 लाख, हाउ मेनी कॉल्स शुड राकेश बाय? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है इसमें, हु वुड बी बेटर ऑफ एट द एंड ऑफ 6 मंथ, सुमो और राकेश, दोनों में से किसको ज्यादा फायदा हुआ ये बताओ। अगर प्राइस 180 हो जाए तो, 250 हो जाए तो, और 300 हो जाए तो। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन अगर क्लियर है तो पार्ट 1 आप लोगों को करना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 33। फटाफट से पार्ट 1 कैलकुलेट करो। क्या है पार्ट 1? C0 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग बाइनोमियल मॉडल, वो भी डेल्टा वाला यूज करना। क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट। ठीक है, दोनों मेथड है ना आपके पास, फॉर्मूला मेथड और डेल्टा मेथड, दोनों लगा सकते हो आप, पर आप डेल्टा वाले से करना क्योंकि मुझे डेल्टा की वैल्यू चाहिए। चलो जी, कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेट करो और मुझे C0 की वैल्यू निकाल के बताओ ईमानदारी से, जो आपकी एक्चुअल में आती है। पार्ट 1 में पुट कॉल पैरिटी भी तो लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं बताओ मुझे? वाई पुट कॉल पैरिटी? जब आपको फ्यूचर की दो प्राइस दे रखी है तो वाई पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी तो एक इक्वेशन होती है पुट में कॉल में, जब पुट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो पुट कॉल पैरिटी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पुट का प्रीमियम दे रखा है क्या आपको? अगर दे रखा होता तो मैं बोलता पुट कॉल पैरिटी लगा लो। ठीक है, तो आपको मोस्ट सूटेबल मेथड लगाना है। तो जब दो प्राइस दे रखी है तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हमेशा बाइनोमियल ही लगाना है।
10.53। ओके, कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10.53 यूजिंग बाइनोमियल मॉडल डेल्टा मेथड। अच्छा, कॉल ऑप्शन डेल्टा कितना आ रहा है वो भी बताओ। कॉल ऑप्शन डेल्टा 0.5। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज दिस। ये आंसर आपको कैलकुलेट करना था डेल्टा मेथड से, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। जिसने नहीं किया वो भी कर लो फटाफट, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं आपको, फिर पार्ट 2 की बात करते हैं। ये क्या बाकी लोगों ने? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो। फॉर राकेश proposition to yield the same result 6 months later, है ना, that is minimum net wealth of 3 lakhs, how many calls should Rakesh buy? तो ये क्वेश्चन डेटा मिनिमम नेट वेल्थ ये सही नहीं लिख रखा है इन्होंने। मतलब ये है कि अगर दोनों लोग 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो राकेश को कितने कॉल ऑप्शन बाय करने चाहिए। देखो, सुमो तो शेयर्स खरीदेगा 3 लाख रुपए के, तो इसके तो 3 लाख रुपए चले जाएंगे पूरे के पूरे। राकेश 3 लाख रुपए में दो चीजें करेगा, ये तो 3 लाख के शेयर्स खरीदेगा, इसको तो कोई डाउट नहीं है। इसको 3 लाख में दो काम करने, एक तो कॉल बाय करने और दूसरा इसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये कितने रुपए के तो कॉल खरीदना और कितने रुपए का इसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, बेस्ड ऑन फॉर्मूला। एक फॉर्मूले पे बेस्ड है आंसर, और फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉल्स इक्वल टू 1 अपॉन ऑप्शन डेल्टा, 1 अपॉन ऑप्शन डेल्टा इंटू शेयर्स। जितने शेयर सुमो ने बाय किए हैं उसको 1 अपॉन ऑप्शन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले तो आप बात करो, इसमें दो लोगों की बात करनी है। नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं सुमो की। देखो, सुमो को क्या करना है, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं ना, तो आज टुडे क्या करना है उसको, बाय शेयर्स वर्थ 3 लाख, 3 लाख के शेयर लेना है इसको। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट, बताओ कितने शेयर्स खरीदने हैं। आज इसकी स्पॉट प्राइस चल रही है 200 रुपए की, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 200 कितना आएगा, 1500 शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, 1500 शेयर खरीदने हैं किसको, सुमो को। चलो मैच्योरिटी दोनों की एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो आज इसको क्या करना है, 1500 शेयर खरीदने हैं। चलो बी पे आ जाओ, राकेश। राकेश को भी 3 लाख इन्वेस्ट करने हैं। इसको देखो क्या करना है, नंबर ऑफ कॉल ऑप्शंस टू बी बॉट इज इक्वल्स टू शेयर्स बॉट बाय सुमो
मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ऑप्शन डेल्टा। तो अगर उसने 1500 शेयर्स बाय किए हैं तो इसको ऑप्शन कितने लेने? 3000 कॉल ऑप्शंस। तो फिर देखो, बताओ आज क्या क्या एक्शन लेना है इसे? टेबल बना देंगे। एक तो कॉल ऑप्शन खरीद लो, बाय 3000 कॉल ऑप्शंस। 3000 कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो कितने रुपए जाएंगे? एक कॉल ऑप्शन कितने का था? 10.53। इतना इन्वेस्टमेंट तो आप ऑप्शन में कर दो, बचा हुआ पैसा कहाँ लगा दे? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में आएगा ये आंसर। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए आपका? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 3 लाख का दे रखा है क्वेश्चन में। बताओ कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कितना करना है हमें? आगे के समझ में? फटाफट से इस टेबल को देखो, ये चीज समझ में आई? ठीक है, चलो अब मैच्योरिटी वाले दिन आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या था वो कंप्लीट हो चुका है आपका। हाउ मेनी कॉल शुड राकेश बाय? नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। वो बोल रहा है कि अब बताओ दोनों में से बेटर कौन है अगर स्पॉट प्राइस 180 हो जाती है, 250 हो जाती है, 300 हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम पार्ट 3 में, जिसमें दोनों आंसर आ जाएंगे। पार्ट नंबर 3। बताओ मुझे दोनों लोगों का क्या इन्वेस्टमेंट सेम है क्या? क्या दोनों ने इन्वेस्टमेंट सेम कर रखा है क्या T0 पे? सेम है। ठीक है, तो दोनों में से आप क्या करेंगे? नेट वेल्थ निकाल दो मैच्योरिटी की, और उसको कंपेयर कर लेंगे किसकी नेट वेल्थ ज्यादा आ रही है। पर्टिकुलर्स, एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस दे रखी है 3। 180 रुपए हो जाए तो क्या होगा? 250 हो जाए तो क्या होगा? और 300 हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो एक बार लिख देते हैं डेटा। दिस इज एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस। ठीक है ना, ये मान के चल रही है एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है। पॉइंट नंबर 1, पहले राकेश के लिए बताओ, सॉरी पहले सुमो की बात कर लेते हैं। सुमो, बताओ सुमो के पास तो शेयर्स हैं, 1500 शेयर है। कुछ भी हो जाए उसको तो अपने 1500 शेयर क्या करने हैं? सेल करने हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं सेल 1500 शेयर्स
अब अगर वो 1500 शेयर सेल करता है, बताओ मुझे कितने कितने रुपए का इनफ्लो होगा। 180 रुपए पे 1500 शेयर सेल करेगा तो 1500 इंटू 180, 2,70,000 रुपए आएंगे। ठीक है, 250 रुपए पे सेल करेगा तो 1500 इंटू 250, 3,75,000 रुपीज का इनफ्लो होगा। और अगर सेल करेगा वो 300 पे, तो 1500 इंटू 300 इज इक्वल टू 4,50,000। ठीक है, तो ये नेट वेल्थ हो जाएगी उसकी तीनों सिचुएशन में। अब आप चाहो तो नेट इन्वेस्टमेंट को नेट ऑफ करके प्रॉफिट निकाल के दिखा सकते हो, आप चाहो तो नेट वेल्थ से कंपेयर कर सकते हो, दोनों से कंक्लूजन एक ही आएगा। पूछा क्या गया है वो देखना। हु विल बी बेटर ऑफ एट द एंड ऑफ 6 मंथ, दोनों में से बेटर कौन है वो बताना है। तो भले ही आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, ठीक है, दोनों तरीके सही है। तो मैं आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बता देता हूँ यहाँ पे। लेस इन्वेस्टमेंट एट T0, 3 lakhs का इन्वेस्टमेंट लेस किया हमने, यहाँ पे मैं टाइम वैल्यू को इग्नोर कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है। अगर दोनों के इन्वेस्टमेंट अलग अलग होते तो आपको टाइम वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती, वरना आपके आंसर कंपेरेबल नहीं हो सकते। -30,000 प्लस का 75,000 प्लस का 1,50,000, दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख देता हूं इग्नोरिंग टाइम वैल्यू। ठीक है, यहां तक जहां दिक्कत हो वहां बता देना। अब बात कर रहे हैं राकेश की। देखो राकेश के लिए क्या कैलकुलेशन बनेगी। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है बताना, कॉल ऑप्शन की। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन 220। 220 एक्सरसाइज प्राइस अगर है आपकी, देन देयरफॉर एक्शन क्या होगा बताओ। एक्शन ऑन कॉल ऑप्शन, एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस 180, 250, 300। 180 पे क्या हो जाएगा लैप्स, 250 पे क्या हो जाएगा एक्सरसाइज, 300 पे क्या हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट डालने हैं। नंबर 1 इज प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ कॉल ऑप्शन, कितना प्रॉफिट होगा बताओ। अगर प्राइस 220 हो गई तो प्रॉफिट 0, कोई लेना देना नहीं है। अगर प्राइस 250 हो गई तो 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा आपको एक के ऊपर। टोटल कॉल ऑप्शन है आपके पास 3,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 90,000 का। अगर प्राइस 300 हो गई तो प्रॉफिट होगा 80 रुपए का, और एक पे होगा 80, तो 3,000 पे कितना होगा 2,40,000। ठीक है, यहां तक। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो किया था आपने, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, देखो 2,68,410, 2,68,410 इंटू ERT। अब ई की वैल्यू आर कितना दे रखा था क्वेश्चन में 12%, और टाइम कितना दे रखा है 6 मंथ। लो जी, इसको कैलकुलेट करो, बताओ कितना आता है। वैसे तो ERT आपने अभी कैलकुलेट किया ही होगा फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालते वक्त, उस ERT को यूज कर लो। बताओ कितना आता है मैच्योरिटी वैल्यू। यहाँ पे क्लोज कर दिया था हमने सूमो का, अब राकेश का चल रहा है नीचे। 2,85,000 ले लेते हैं हम, ठीक है ना, राउंड ऑफ की वजह से वो आगे पीछे आ रहा है।
तो ये आ जाएगा 2,85,000। ठीक है, 2,85,000 कर दो आप इसको। तो इसका अगर यहाँ पे टोटल लगा दिया जाए एक बार, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल वेल्थ एट T3 पे टोटल वेल्थ कितना है, देखो 2,85,000, और यहाँ कितना हो जाएगा 3,75,000, और यहाँ कितना हो जाएगा 5,25,000 लेस इन्वेस्टमेंट एट T0। इन्वेस्टमेंट किया था 3,00,000 रुपए का हमने, दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखना है, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू। कितना नेट प्रॉफिट है, देखो फर्स्ट सिचुएशन में 50,000 का लॉस, सेकंड सिचुएशन में 75,000 का प्रॉफिट, और थर्ड सिचुएशन में 2,25,000 रुपीज का प्रॉफिट। देखो इस टेबल में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। पार्ट 2 नोट करना है, बिल्कुल करना है, नोट नहीं करोगे तो कैसे करोगे। 3,00,000 लेस क्यों किया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। देखो सुमो ने भी 3,00,000 इन्वेस्ट किए थे, राकेश ने भी 3,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो आपने जितने पैसे लगाए थे वो कम कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। कंपैरिजन करना है, आप नेट वेल्थ से कंपेयर करोगे तो भी वही बात है, नेट प्रॉफिट से कंपेयर करोगे तो भी वही बात है। चलो अब यहाँ पे कंक्लूजन की बारी आ रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। टीवी बता दो एक बार, टीवी, व्हाट इज टीवी, टाइम वैल्यू। ठीक है अभी बताते हैं, पहले इसमें अभी तो कंक्लूजन तो दो, अभी खत्म थोड़ी हो गया। देयरफॉर बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट based on net profit comparatively benefit goes to, बताओ फर्स्ट सिचुएशन में कौन ज्यादा बेनिफिट में है। सुमो ने 30,000 का लॉस किया था, राकेश ने 15,000 का लॉस किया है, तो कौन बेनिफिट में है, राकेश। सेकंड सिचुएशन में बताओ, सुमो का प्रॉफिट था 75,000, राकेश का प्रॉफिट है 75,000, तो ये बोल देंगे हम नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, दोनों एट पार है। थर्ड सिचुएशन में सुमो 1,50,000 का प्रॉफिट कमाता है और ये 2,25,000 का प्रॉफिट कमाता है, तो अगेन राकेश। तो अगर आप फुल कंक्लूजन देते हो तो कौन बेटर है, हालांकि फुल कंक्लूजन नहीं पूछा, आपको इंडिविजुअली पूछा है, तो आप यहाँ पे आपका आंसर स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, हु इज बेटर ऑफ, तो यहाँ पे राकेश, फर्स्ट सिचुएशन में राकेश बेटर है, सेकंड सिचुएशन में दोनों इक्वल है, थर्ड सिचुएशन में राकेश बेटर है। तो अगर आप तीनों को एक ही कंक्लूजन देना चाहते हो तो वो है राकेश इज बेटर।
क्लियर है? अब आपने पूछा टाइम वैल्यू बताना। टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो स्टार्टिंग में आपको मैंने बहुत से क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने क्या बोला था कि अगर मैं स्टार्टिंग की जब टेबल बनाता हूँ T0 की, तो उसमें ये जो कॉलम होता है ना, ये जीरो रखता हूँ मैं। क्यों जीरो रखता हूँ? मैं आपको बोलता हूँ 3 लाख रुपए लगाए हैं, तो 3 लाख रुपए का इन लोन लेना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ लोन लोगे 3 लाख रुपए का, तो उसका रीपेमेंट करोगे आप T3 पे, ठीक है ना, या T6 जो भी था क्वेश्चन में, 6 महीने बाद था क्या? 6 महीने बाद T6 पे रीपेमेंट करोगे, तो उस दिन आप क्या 3 लाख रुपए की पेमेंट करोगे क्या? अगर पेमेंट लोन 3 लाख का लोगे तो क्या पेमेंट 3 लाख का ही होगा? बोलो। नहीं होगा। इट विल बी ग्रेटर देन 3 लाख। तो वो जो एक्सेस वैल्यू है वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। वो हमने क्वेश्चन में इग्नोर की। वो क्यों इग्नोर की? क्योंकि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सेम है, और आप चाहो तो उसको कंसिडर कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं बताना था उनको, आपको कंक्लूजन बताना था कौन ज्यादा बेटर है। तो 3 लाख से दोनों की इंटरेस्ट कॉस्ट तो सेम ही आएगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी। इसलिए आप 3 लाख लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? लोट साइज बेटा किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखी, किसी क्वेश्चन। और लोट साइज से डरने की क्या बात है? लोट साइज का मतलब क्या होता है? जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक कॉल ऑप्शन से, तो लोट साइज बोलेगा कि 1000 की लोट साइज है, तो आपको मिनिमम 1000 कॉल ऑप्शन से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लॉट ऑफ साइज से इतना ही फर्क पड़ेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लॉट साइज तो किसी भी क्वेश्चन में कंसीडर ही नहीं करी इन्होंने। अब बिना लॉट साइज के कैलकुलेशन कर रहे हो, ये मानते हुए कि एक एक कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है। अरे अमाउंट तो चेंज हो जाएगा, आपकी बात सही है, बट वो क्वेश्चन भी तो उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे ना फिर। अगर आप वो 1000 की लॉट साइज देंगे तो वो 3 लाख रुपए थोड़ी देंगे फिर आपको लिख के। और अगर 1000, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर 1000 की लॉट साइज देते वो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपका आंसर आया 3000 कॉल ऑप्शन, तो आप बोल देते भी 3 लॉट, 3 लॉट हमें परचेज करने हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता। तो लॉट साइज से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। लोड साइज से कब फर्क पड़ जाएगा? जब कैलकुलेशन आ रही है अदर देन लोड साइज। मान लो आपका आंसर आ रहा होता 2500 कॉल ऑप्शन खरीदने, अब दिक्कत हो जाएगी। अब अगर 1000 की लोड साइज दी हुई है, तो आपको या तो 2 लोट से सॉल्यूशन करना पड़ेगा या 3 लोट से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन वो कभी पैदा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस वाले चैप्टर में कहीं लोड साइज का उन्होंने यूज ही नहीं कर रखा, और करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि वो आपको बराबर लोड देंगे। बोलो जी, और कोई चीज? अगर प्रैक्टिकली हमारे पास पैसे होंगे तो टीवी लेते हैं क्या? बिल्कुल कंसिडर करते हैं। देखो सोच के देखो आप, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं, है ना, प्रैक्टिकली सोचना एक बार। मान लेता हूं सत्यम के पास 1 करोड़ रुपए इन हैंड है, ठीक है। अब सत्यम के पास कोई आता है, मान लेते हैं मिस्टर राम। वो ये बोलता है कि सत्यम, मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं, आप 1 साल के लिए पैसे मेरे यहाँ इन्वेस्ट कर दो। 1 साल बाद, आज आप 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो, 1 साल बाद मैं आपको 1 करोड़ 4 लाख रुपए वापस दे दूंगा। अब मुझे बताओ कितना परसेंट रिटर्न कमाया आप? हाउ मच परसेंट रिटर्न यू हैव अर्नड? 4%। पर आप ये नहीं बोलोगे क्या कि मेरे 1 करोड़ मैंने बैंक में रख रखे हैं एफडी में, और वहां से मुझे 7% का इंटरेस्ट आता है? तो क्या ये देखने में तो नजर आ रहा है कि 4% का प्रॉफिट हुआ है, पर ये 4% का प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ये तो 3% का लॉस हो गया। इसलिए
टाइम वैल्यू तो हमेशा कंसिडर करनी ही पड़ेगी फाइनेंस में। ठीक है, आप डायरेक्ट जाओगे, आप बोलोगे ये 7% का लॉस भी तो हो रहा है मुझे, तो अगर मैं बोलूं आपको कि 1 करोड़ रुपए आपके पास हैं, तो आप इस 7% को क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से कहलाती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कुछ नहीं है, नील बट्टा सन्नाटा है जेब में, और फिर आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो आप बोलोगे मैं बैंक से लोन लूंगा, बैंक से लोन वाला मेरे से 7% ले रहा है, तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम से कहलाता है। मतलब है वही पैसा, अगर ऑलरेडी आपके पास पैसा है तो वो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट कहलाती है। दोनों को अगर एक ही वर्ड में बोला जाए तो इसको बोला जाता है टाइम वैल्यू। क्लियर है? और किसी को क्वेश्चन कोई करना हो तो? अगर लोड साइज 1000 दे रखी हो, देन कॉल ऑप्शन तो 3000 ही परचेज करेंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल। आपको मैंने बताया था ना, फ्यूचर्स वाले चैप्टर में हम क्या बोलते थे? फ्यूचर्स वाले चैप्टर में हम बोलते थे फॉर एग्जांपल 3000 फ्यूचर इंडेक्स खरीदने हैं, पर अगर लोट 1000 का है तो कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट, बस वही डिफरेंस है। आप सिंगल पीस को बोलते हो कॉल ऑप्शन, और जब उस पर लोट साइज लगा दोगे तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कार्टून। तो अगर 1000 की लोट साइज है तो टोटल पीस कितनी खरीदनी है? 3000। कार्टून कितने खरीदने हैं? 3। सिंपल बात तो वही है ना, पीस तो 3000 ही खरीदे ना, चाहे कार्टून आपने 3 खरीदे होंगे, उन 3 कार्टून में टोटल पीस कितने हैं? 3000। तो लोड साइज, इसीलिए बोल रहा हूँ, लोड साइज से कोई सॉल्यूशन पे इम्पैक्ट थोड़ी आता है, केवल बोलने में फर्क पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने। ठीक है, तो सर इसमें अगर लोड 1000 होता, देन स्पॉट प्राइस जब 220 हुई, देन प्रॉफिट 30 इंटू 3000 इंटू 1000 होता ना। यही तो गलती कर रहे हो आप 3000 कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बाय कर रहे हो। आप ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेशन बताई आप 3000 पीस खरीद रहे हो या 3000 कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो? मैं आपको बोलूंगा 1000 अगर लोड साइज है तो आपको दो चीजें समझनी चाहिए। कॉल ऑप्शन कितने खरीदने? 3000। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने? 3। तो अगर आप कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट से करते हो तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप? 3 ही लिखोगे ना। एक कॉन्ट्रैक्ट पे कितना कमाया आपने? 30 रुपए अगर एक कॉल पे कमाया तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे कितना कमाया? 30,000। 30,000 एक कॉन्ट्रैक्ट पे कमाया, 3 कॉन्ट्रैक्ट, तो 90,000 का ही प्रॉफिट होएगा ना। कैसे भी कर लो, बात एक ही है, कान पकड़ना है कैसे भी पकड़ लो। आप सिंगल पीस से कैलकुलेशन करोगे तो एक पीस पे 30 रुपए कमाए, 90,000। आप बोलोगे एक कॉन्ट्रैक्ट, तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे 30,000 कमाए, तो भी 90,000। ठीक है, और कोई, और कोई जिसको कोई भी डाउट हो, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं मॉड्यूल के। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेंडिंग है क्या इस चैप्टर में? एक बार चेक कर लेना, है तो मुझे बता दो। मेरे अकॉर्डिंग शायद हमने सारे कवर कर लिए। 6 एंड 14 लास्ट चैप्टर के ना? हाँ, उस पे आ जाओ चलो। लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 14।
फ्यूचर्स के क्वेश्चन। देखो, 4 month European call option on dividend paying stock is currently selling for ₹5। क्या दे रखा है? कॉल ऑप्शन दे रखा है, आज की प्राइस दे रखी है C0 इज इक्वल टू 5। स्टॉक प्राइस 66 है, दिस इज S0 इज इक्वल टू 66। स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू 60, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस। डिविडेंड 0.80 is expected in 1 month. Risk-free interest rate is 12%. For all maturities, do you have arbitrage? Arbitrage का मतलब क्या? No loss, only profit. चलो, अब क्या होता है, देखो ऐसे क्वेश्चंस एनालिटिकल क्वेश्चन है। आप सोचो क्या इसमें आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे केवल आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस नहीं हो। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात, इसमें आर्बिट्रेज पूछा है, वो फ्यूचर्स को यूज करके बताना है या ऑप्शन को यूज करके बताना है। ठीक है, बताओ, ऑप्शंस को यूज करके कोई आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी बन सकती है क्या यहाँ पे? बन सकती है तो बना के बताओ। बताओ क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपने ऑप्शंस में आर्बिट्रेज किया है और उस आर्बिट्रेज के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? कॉल, पुट और स्टॉक, 3 चीजें चाहिए होती है। हाँ, बट कॉल, पुट एंड स्टॉक 3 चीजें चाहिए होती है ना। ठीक है, यहाँ पे पुट की वैल्यू कहाँ है आपके पास? तो वैसे देखा जाए तो मैं तो 1 मिनट में इसका आंसर आपको रटा दूंगा कि फ्यूचर से कर लेना। बट आपको एक चीज यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि जब भी ऐसा आर्बिट्रेज आए तो आप पहले फाइंड आउट करो कि ऑप्शंस का आर्बिट्रेज करें कि फ्यूचर का करें। तो ऑप्शंस का आर्बिट्रेज करने के लिए आपके पास कॉल चाहिए, पुट चाहिए और स्पॉट चाहिए। कॉल की वैल्यू दे रखी है ₹5, स्पॉट की वैल्यू दे रखी है ₹66, पुट की वैल्यू नहीं दे रखी। अब समझना, अब आप बोलोगे कि पुट की नहीं दे रखी तो पुट कॉल पैरिटी से निकाल लेंगे। सही है बात। पुट कॉल पैरिटी से आप जो वैल्यू निकालोगे उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल वैल्यू। बोलो, थ्योरेटिकल पुट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब आर्बिट्रेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? थ्योरेटिकल वैल्यू को कंपेयर करना होता है एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल पुट की वैल्यू दे नहीं रखी, थ्योरेटिकल चलो आप कैलकुलेट कर लोगे, तो डिसीजन कैसे लेंगे? ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए ऑप्शन से यहाँ पे आर्बिट्रेज करना पॉसिबल नहीं है। अब इसीलिए क्वेश्चन पेंडिंग था, पहले करा देते तो आपको पता ही नहीं लगता कि ऑप्शन से क्यों पेंडिंग है, क्यों नहीं हो सकता। चलो अब मुझे बताओ, क्या ये फ्यूचर्स को यूज करके आर्बिट्रेज कर सकते हैं क्या? फ्यूचर्स का आर्बिट्रेज कैसे पढ़ा था आपने? फ्यूचर्स के आर्बिट्रेज में भी 2 चीजें चाहिए, एक थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस और एक एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। बताओ मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे रखी है क्या? कितनी दे रखी है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस? कहाँ दे रखी है? नहीं दे रखी। ठीक है, तो ना तो एक्चुअल में इसकी फ्यूचर प्राइस दे रखी है। अच्छा, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या आप? कर सकते हो?
स्टॉक की स्पॉट प्राइस दे रखी है और ईआरटी की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है और डिविडेंड भी दे रखा है, तो ये तो सब दे रखा है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं, बट एक्चुअल तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूचर की स्ट्रेटेजी आपने पढ़ी है वो भी अप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ पे मैं लिख देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 फ्यूचर्स वाले चैप्टर का पॉइंट नंबर 1, थ्योरेटिकल कितने टाइम का है वो फ्यूचर, 4 मंथ। थ्योरेटिकल 4 मंथ फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करो। चलो, क्या फॉर्मूला होता है, S0 माइनस डिविडेंड अपॉन ERT इनटू ERT। इस फॉर्मूले को यूज करो, काफी टाइम हो गया यूज किए हुए। बताओ मुझे थ्योरेटिकल फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी। सिक्सटी 67.86। ठीक है, 67.86। अब देखना, अब ये जो आर्बिट्रेज होते हैं ना, इनको आप रट नहीं सकते, ये सब लॉजिकल है हर बात, पर फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो आपके लिमिटेड है, इतनी तरह के आर्बिट्रेज बनते हैं जितने दे रखे हैं। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, एक सिचुएशन आपसे पूछ रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल प्राइस आपने कैलकुलेट कर ली, और जब थ्योरेटिकल कैलकुलेट की एक्चुअल में एक्चुअल नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो आप इसी को क्या मान लोगे, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। तो देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में 4 मंथ की एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अवेलेबल हो गई है 67 पॉइंट कितना है 86। ठीक है, चलो, अब इसका मतलब क्या होता है, T0 T4। अगर मैं आपको बोलूं कि आज अगर मैंने फ्यूचर प्लस किया, समझना बात को, और 4 महीने बाद एक्चुअल में स्पॉट प्राइस हो गई 70 रुपीज, तो मुझे यहाँ पे फ्यूचर माइनस करना पड़ेगा। बताओ मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा। 2.14 का प्रॉफिट होगा, पक्की बात है। चलो, यहीं पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन ले लेता हूं, तो आज कितने रुपए जाएंगे मेरी जेब से, 5 रुपए जाएंगे। ठीक है, और इस दिन अगर स्पॉट प्राइस आपकी 70 रुपीज होती है, तो बताओ प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट कितना होगा और नेट प्रॉफिट कितना होगा। एक्सरसाइज प्राइस कितनी दे रखी है इसकी, कॉल की एक्सरसाइज प्राइस है 60 रुपीज। बताओ,
₹10 का प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट और नेट प्रॉफिट कितना, ₹5 का। तो आपको एक चीज यहां पे नजर आ रही है, वो क्या, कि अगर फ्यूचर्स में एक्शन लें और प्राइस बढ़ेगी तो जो प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर मैं कॉल ऑप्शन ले लेता हूं तो। अब देखो जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी, क्या डिफरेंस यही रहने वाला है क्या, चेक कर लो आप। इतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना, मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगा। मान लो अगर प्राइस 80 हो जाए तो देखो क्या डिफरेंस होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा 12.14, ये प्रॉफिट हो जाएगा ₹15 का। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो डिफरेंस जो है ना इन दोनों का वो सेम रहने वाला है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2.86 का, यहां भी कितना है 2.86। तो दिस इज, ये आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और नीचे की साइड भी चेक करते चलो। मान लेते हैं प्राइस हो गई ₹50। अब मुझे बताओ अगर ₹50 प्राइस चली गई, तो यहां पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ₹10 का ही होगा। वाई ₹10, यहां लॉस होगा 17.86 का। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा 0 और नेट प्रॉफिट होगा -5। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉल में जो लॉस होगा वो काफी कम होगा। तो कॉल में जो लॉस लग सकता है वो मैक्सिमम ₹5 का ही लग सकता है। ठीक है, हाँ या ना। पर इस सिचुएशन को क्या आप आर्बिट्रेज बोल सकते हो क्या, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है जहां लॉस होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रेटेजी में बोल रहा हूं उसमें कहीं भी लॉस नहीं हो सकता, वो क्या है, आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। आज आपको एक्शन लेना है, टुडे बाय वन कॉल ऑप्शन। एक तो आज कॉल ऑप्शन ले लो आप, कॉल ऑप्शन लेंगे तो कितने रुपए लग जाएंगे, ₹5। एंड सेकंड नंबर पे सेल वन 4 मंथ फ्यूचर। आज 4 मंथ फ्यूचर बेचेंगे तो क्या कोई इनफ्लो आउटफ्लो होगा क्या, नहीं होगा। ₹5। ठीक है, ₹5 का क्या हो गया आपका नेट आउटफ्लो। इसका क्या ले लें, बोरो कर लें इसको, बोरो ₹5। तो ₹5 बोरो कर लोगे। टुडे आज का नेट इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो गया, 0। बोलो ये क्यों किया है, उसका लॉजिक मैं अभी आपको समझा दूंगा। पहले आप ये देख लो कि अगर ये मैं करता हूं तो कैलकुलेशन सही है क्या। एक कॉल लेंगे तो ₹5 लगेंगे, एक 4 मंथ फ्यूचर बेचेंगे, आज कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, ₹5 का लोन ले लेंगे तो नेट इनफ्लो आउटफ्लो हो जाएगा 0। ठीक है, यहां तक। बोलो ना। 4 मंथ्स लेटर क्या होगा, कुछ भी करके देख लो, देखो प्राइस कुछ भी लगा के देख लेना, हमें प्रॉफिट ही होगा। मैं 3 प्राइस लगा के दिखा रहा हूं। देखो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ₹50 होगी तो क्या होगा, ₹60 होगी तो क्या होगा, ₹80 होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो एक तो
फ्यूचर्स का बता दो आप, नेट सेटलमेंट क्या होगा? प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। चलो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट पे क्या प्रॉफिट लॉस होगा बताओ फटाफट। क्या किया था आपने? सेल किया था, 4 मंथ फ्यूचर सेल किया था, क्या रेट में? 67.86 में। बताओ फटाफट से बताओ। अगर 50 रुपए प्राइस हो जाएगी तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कितना होगा? 67.86 में सेल किया, 50 में बाय करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 17.86 का। यहाँ प्रॉफिट कितना होगा? 7.86 का। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे लॉस होगा कितना? 12.14। करेक्ट है क्या? चलो, ये तो हो गया आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। सेकंड, एक्शन ऑन कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन पे क्या एक्शन होगा बताओ? अगर 50 रुपए प्राइस हो जाती तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी है कॉल ऑप्शन की? कॉल ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस है 60 रुपीज। एक्सरसाइज प्राइस 60 रुपए है, तो यहाँ पे लैप्स होगा, यहाँ पे लैप्स होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट कितना होगा बताओ? प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, हाउ मच विल बी द प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट? यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ कितना होगा? 20 रुपए का। ओके, और थर्ड पॉइंट लिखोगे आप लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने जो लोन लिया था, कितने रुपए का लोन लिया था? 5 रुपए का। तो 5 रुपए का लोन इंटू ईआरटी करो, कितना रुपए आता है? ईआरटी से मल्टीप्लाई करो उसको। हम्म। 5.20। लो जी, 5.20 हर सिचुएशन में आ जाएगा। अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है? फर्स्ट सिचुएशन में नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12.66। फिर 2.66। फिर 2.66। क्या इसको आर्बिट्रेज बोल सकते हैं क्या हम? दिस इज आर्बिट्रेज। कुछ भी करके देख लो, आपको कभी लॉस नहीं होगा, कोई भी प्राइस करके देख लो। ठीक है, तो ये जो आर्बिट्रेज है ना, ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों को यूज करके किया गया है। ना केवल फ्यूचर से आर्बिट्रेज है, ना केवल ऑप्शन से आर्बिट्रेज है, दोनों को यूज करके आर्बिट्रेज किया अपन। ये क्यों हुआ है अब वो देखना। हाँ, सब नोट करना है, सब कुछ नोट करना है। पहले तो यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ हमने किया क्या है। देखो, फ्यूचर्स की प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए किसके? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम जो था, कॉल का प्रीमियम
इंटू ERT। तो देखो अगर आज आप एक कॉल लेते हो, समझना इस चीज को, अगर आज आप एक कॉल लेते हो तो ये प्रीमियम लगेगा, ये प्रीमियम आज लगेगा, तो इसकी मैंने कर दी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं पहुंचा दिया मैंने मैच्योरिटी डेट पे। और उस दिन जाके एक शेयर लेते हो तो पैसे कितने देने पड़ेंगे, स्ट्राइक प्राइस। तो अगर एक शेयर की डिलीवरी लेनी है मुझे कॉल ऑप्शन के रूट से, तो ये मेरा नेट आउटफ्लो होना चाहिए। और अगर फ्यूचर से मुझे डिलीवरी लेनी है तो ये मेरा नेट आउटफ्लो होना चाहिए। ये दोनों प्राइस इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों प्राइस इक्वल नहीं है, इसका मतलब वहां पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी। आ रही बात समझ में? तो मैंने यही किया इस क्वेश्चन में। यहाँ पे फ्यूचर प्राइस कितनी थी, 67.86। स्ट्राइक प्राइस कितनी थी, 60 रुपए, प्लस कॉल ऑप्शन 5 रुपए का था, उसको ERT से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5.20। ठीक है, तो देखो ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, इसीलिए देयर एग्जिस्ट, देयरफॉर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स। क्लियर है लॉजिक? ये दोनों क्यों इक्वल होने चाहिए, मैंने दोनों से रूट बनाया आपको। अगर फ्यूचर वाले रूट से डिलीवरी लेते हैं तो इतने रुपए लगेंगे, अगर ऑप्शन वाले रूट से डिलीवरी लेते हैं तो इतने रुपए लगने चाहिए। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो आर्बिट्रेज है, अदरवाइज आर्बिट्रेज नहीं है। हाँ जी, अब क्या दिखाना है आपको, स्टार्टिंग से दिस इज द सॉल्यूशन। पहले तो ये सॉल्यूशन जो आपको करना है एक्चुअल में वो तो ये है। जो कॉल की थिंकिंग है उसके अपोजिट फ्यूचर की थिंकिंग होनी चाहिए फॉर स्ट्रेटेजी। नहीं, देखो आर्बिट्रेज में कोई थिंकिंग होती नहीं है फ्यूचर और ऑप्शन से रिलेटेड, आप समझना। आपका कोई आउटलुक नहीं है आर्बिट्रेज में, आपका आउटलुक है ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कोर्स ऑफ एक्शन कैसे आया फिर, पता लग रहा है ना? देखो अगर मैं इस लॉजिक से चलूं तो मेरे फ्यूचर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, इस लॉजिक से चलें तो फ्यूचर की प्राइस होनी चाहिए 65.20। ठीक है, जबकि एक्चुअल में फ्यूचर की प्राइस है कितनी, 67.86। तो फ्यूचर महंगा है, इसीलिए मैंने फ्यूचर को क्या किया, सेल। अब अगर फ्यूचर को सेल किया है मतलब हमें शेयर देना पड़ेगा, शेयर आएगा कहां से, तो उसके लिए ले लो कॉल ऑप्शन। दिस इज स्ट्रेटेजी। F माइनस कर दो तो C प्लस कर दो। ठीक है, इसका बुक में आप सॉल्यूशन देखोगे तो बड़ा ही गंदा सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन तो बन गया पर सॉल्यूशन नहीं बना उनसे। ठीक है, तो आर्बिट्रेज निकलेगा इस तरीके से, उन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे तो कोई आर्बिट्रेज निकलेगा नहीं। तो इसीलिए मेरे को लगता नहीं वो ये चीज कभी एग्जाम में ट्राई करेंगे। उससे पहले सर उनको पहले मॉड्यूल का सॉल्यूशन सही करना पड़ेगा। हाँ जी बोलो। सर ये जो आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी लिखी है अपन ने T0 पे, इसमें अपन ने बाय वन कॉल ऑप्शन लिखा है। ठीक है, कॉल मैं तभी बाय करता हूँ जब थॉट प्रोसेस मतलब मेरे को लग रहा है कि आगे शेयर बढ़ेगा। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ ना। आर्बिट्रेज हम कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हो, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि कुछ भी हो। तो अब आप ये बोल रहे हो कि आपने कॉल ऑप्शन क्यों खरीदा, क्योंकि आपको लग रहा है कि शेयर बढ़ने वाला है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ हम्म, तो मेरे को उसके अपोजिट फ्यूचर सेल करना होगा। बिल्कुल। मगर और अगर मतलब ये हो गया इसी, कि अगर शेयर बढ़ेगा तो आप कॉल में पैसे कमा लोगे, और अगर हाँ, शेयर गिर जाए तो भी तो आपके तो पास फ्यूचर, पोजीशन कवर्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए हाँ। आपने क्या किया, फ्यूचर सेल किया। और इन द सेम वे अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, हाँ, पुट ऑप्शन बाय करते हो मतलब नीचे जाने पे तो प्रॉफिट होगा, पर ऊपर हाँ, जाने पे क्या होगा, लॉस होगा, इसलिए एक फ्यूचर तो बाय करना पड़ेगा वहां पे। फ्यूचर भी बाय कर लूंगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। हो गया क्या सबसे नोट? चलो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से देखना और समझना, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई है वो मैंने आपको लॉजिक बता दिया स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे। और ये इक्वेशन क्यों बनी है वो भी मैंने आपसे समझा दिया कि अगर ऑप्शन से चलोगे तो यहाँ पे एक शेयर की डिलीवरी आती है आपके।
ठीक है, इस प्राइस में एक शेयर की डिलीवरी ले सकते हो आप। फ्यूचर से चलेंगे तो इस प्राइस में एक शेयर की डिलीवरी ले सकते हो। तो ऑब्वियसली ये दोनों प्राइस इक्वल होनी चाहिए, नहीं है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ठीक है, चलो जी, तो आज के लिए फिर इतना ही। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके साथ नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनको एक बार ट्राई कर लेना, कोई भी डाउट हो वो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय बाय।